121 साल बाद हरितालिका तीज पर गौरी शंकर ने बनाया विवाह का दुर्लभ संयोग। इन 6 राशियों का पक्का होगा विवाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 121 साल बाद हरितालिका तीज पर शिव गौरी शंकर का एक ऐसा दुर्लभ योग का निर्माण होने जा रहा है जिसका प्रभाव सभी 6 राशियों के ऊपर देखने को मिलेगा। इन 6 राशियों पर महादेव और जगत जननी माता गौरी की असीम दृष्टि पड़ने वाली है, जिससे शादी से जुड़ी परेशानियों समाप्त होने के योग बन रहे हैं। यह हरितालिका तीज कोई आम हरितालिका तीज नहीं होगा, बल्कि 121 साल बाद इस हरितालिका तीज पर कई ऐसे दुर्लभ योग का निर्माण होने वाला है जिससे 6 राशियों पर स्वयं महादेव और माता जगत किशोरी की कृपा होने वाली है। अब ये 6 राशियों की कुंडली में विवाह से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने के योग बनेंगे। स्वयं महादेव अब आपके जीवन में खुशियां की डोर लेकर आने वाले हैं। यह एक ऐसा डोर जो स्वयं माता पार्वती के हाथों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह ब्रह्मांड की लपेटे से घूमकर आपके जीवन में आएगा। तो प्यार दर्शकों, आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आप सभी दर्शकों के लिए बेहद ही खास जानकारी लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, सनातन धर्म में हर पर्व हर त्योहार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक महीने कोई न कोई व्रत और त्योहार मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं सुख सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और इस व्रत के पुण्य प्रताप से परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। वहीं दूसरी तरफ हरतालिका तीज का व्रत अविवाहित लड़कियां भी करती हैं। वही धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस दिन कुंवारी कन्या को हरतालिका तीज का व्रत करने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है, साथ ही शीघ्र ही विवाह के योग भी बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हरतालिका तीज के दिन शीघ्र विवाह करने के लिए विशेष उपाय भी बतलाए गए। दोस्तों, अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है या शादी बार बार रुक रही है, तो ऐसी स्थिति में आप भी हरतालिका तीज के दिन कुछ खास उपाय कर सकते, जिन्हें हम आपको वीडियो के अंत में अवश्य बताएंगे। वही पंचांग को देखते हुए शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि का आरंभ 25 अगस्त 2025 को दोपहर 12:35 से होगा और इसका समापन 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:55 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। वही ज्योतिष पंचांग में इस साल हरितालिका तीज पर 121 साल बाद शिव गौरी का शोभन के साथ साथ रवि योग, शुक्ल योग और ब्रह्मा योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ माना जा रहा है। इसके अलावा चंद्रमा और शुक्र की कन्या राशि में युति, गुरु चंद्रमा का नवपंचम योग और हस्त नक्षत्र सुबह और चित्रा नक्षत्र शाम भी इस दिन बन रहे हैं, जो पूजा के लिए भी अत्यंत शुभ हैं। साथ ही साथ उनके राशियों पर महादेव और गौरी की शादी की अमृत दृष्टि पड़ने वाली है। तो प्यारे दर्शकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो खास जानकारी लेकर आया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता गौरी और महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे, तो प्यारे दर्शकों, आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर ले और वीडियो को हाइप कर दें। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौरी शंकर का जयकारा अवश्य लगा ले और चैनल सब्सक्राइब करें। नंबर 1, वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि 121 साल बाद हरितालिका तीज पर शिव गौरी का दुर्लभ विवाह योग बनने वाले शोभन योग के साथ साथ ब्राह्म योग आपके लिए शुभ फलदायी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब ब्रह्मांड से माता गौरी और भोले शंकर की खुशियों की डोर आपके जीवन से बांधने वाला है, जिससे जीवन में अब खुशियां दस्तक देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब जीवन की वह घड़ी शुरू होने वाली है जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, यह हरितालिका तीज आपके लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगा। प्रभु भोले शंकर और माता गौरी की कृपा दृष्टि से इस हरितालिका तीज पर आपको विवाह से जुड़ी हुई समस्या समाप्त होने के योग बनेंगे। साथ ही साथ जो भी रिश्ते आपके कई सालों से टूटे पड़े थे,
वह रिश्ते भी अब जुड़ेंगे भगवान भोले शंकर और माता जगत किशोरी के आशीर्वाद से। इस हरितालिका तीज पर शादी से जुड़ी समस्याएं भी समाप्त होगी। जिन भी जातक का काफी समय से वर वधू की तलाश में लगे हुए हैं, अब उनका सपना हरितालिका तीज पर पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। वहीं माता जगत किशोरी के आशीर्वाद से पति पत्नी के बीच भी जो भी असमंजस्य झगड़े होते चले आ रहे थे, वह झगड़े भी अब सुलझने लगेंगे। अचानक माता जगत किशोरी की दिव्य दृष्टि आपके ऊपर बनेगी। साथ ही साथ जो भी जातक काफी समय से प्रेम के रिश्ते से भी जुड़े हुए हैं, तो यह हरितालिका तीज पर उन जोड़ों को अब माता जगत किशोरी और स्वयं भोलेनाथ की कृपा दृष्टि से शादी के योग बनेंगे। आप अब प्रेमी जोड़े के रिश्ते में मिठास आएगी। उनके रिश्ते में माता पिता की वजह से जो भी दरार पैदा हो रहे थे, तो दोस्तों अब माता पिता की भी हामी होगी। अचानक उनका मन आपकी प्रेम के लिए मिलेगा, जिससे माता पिता के आशीर्वाद से आपका शादी की बात पक्की हो सकती है। यह हरतालिका तीज पर आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। व्यापार में मुनाफा होगा और बच्चे के स्वास्थ्य भी अच्छे रहेंगे। बुजुर्ग व्यक्ति एकदम दुरुस्त और स्रोत रहेंगे। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति से आप तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करेंगे। कोई भी कष्ट आपको नहीं सताएगा। जी हाँ दोस्तों कहना गलत नहीं होगा। 121 साल बाद हरितालिका तीज पर बनने वाले सशिव गौरी के यह विवाह योग वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सोने पर सुहागा होगा। तो वृषभ राशि वाले जातकों, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देख ले, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको विवाह से जुड़े ज्योतिष उपाय की जानकारी दी जाएगी, जिन्हें करने से आपकी समस्या समाप्त होगा। नंबर 2, कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि 121 साल बाद कन्या राशि वाले जातकों के लिए हरितालिका तीज पर विवाह का वरदान लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, यह वह वरदान है जो स्वयं माता गौरी और प्रभु भोले शंकर की दृष्टि से आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ विवाह के दुर्लभ योग भी बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह वह योग होगा जिसका इंतजार आप काफी बरसों से कर रहे थे। तो दोस्तों, अब आपका विवाह से जुड़े समस्याओं का अंत होने वाला है। विवाह के योग प्रबल रहेंगे। माता जगत किशोरी के आशीर्वाद से विवाह के लिए मनचाहा जीवन साथी पाने की आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है। आपको परिवार का सहयोग मिलेगा। विवाह के निर्णय में परिवार की सलाह जरूर ले। वही कन्या राशि के जातक जो सिंगल हैं और लंबे समय से पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो इस समय आपकी यह तलाश भी पूरी हो सकती है। आपको उपयुक्त जीवन साथी मिल सकता है और संभव है कि आप शादी भी कर ले। खासकर दिसंबर से जनवरी के महीने में इस अवधि में सिंगल लोगों की शादी हो सकती है। इसके अलावा विवाह योग की भविष्यवाणी कहती है कि कन्या राशि के जातक जो किसी से प्रेम या रिलेशनशिप में है, उनके लिए यह हरितालिका तीज बेहतरीन रहने वाला है। आप दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा और ऐसे में आप अपने पार्टनर के साथ 7 फेरे लेकर 7 जन्मों के पवित्र बंधन में बन सकते हैं। अविवाहित जातक जो विवाह करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें जीवन भर के लिए साथी मिल जाएगा और ऐसा सूर्य और शुक्र की मदद से संभव हो सकता है। कुंडली में दोनों ग्रह स्थिर स्थिति में हैं, तो यह नया जीवन बसाने का सही समय होगा। यह समय आपके पार्टनर के साथ ढेरों खुशियों भरे पल लेकर आएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ मजबूत बंधन का आनंद लेंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। नंबर 3, मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों को बता दें कि हरितालिका तीज पर मकर राशि वाले जातकों के लिए स्वयं भोलेनाथ और माता जानकी ने खुशियों की डोर भेजी है। जी हाँ दोस्तों, हरितालिका तीज पर मकर राशि वाले जातकों के घर में खुशियों का आगमन होने वाला है, जिससे अब आपके जीवन में दुखों का अंत होगा
और जिन भी जातक की कुंडली में विवाह से जुड़े समस्याएं पैदा हो रही थी, अब उनकी समस्याएं समाप्त होने वाला है। स्वयं भोलेनाथ ने हरितालिका तीज पर मकर राशि वाले जातकों को अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे अब आपके शादी विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं का अब चुटकियों में अंत होगा। माता गौरी और भोले शंकर की तरह आपके लिए भी अब जीवन साथी की तलाश पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही विवाह के लिए मनचाहा जीवन साथी पाने की आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है। आपको परिवार का सहयोग मिलेगा। साथ ही भोले भंडारी की कृपा दृष्टि से इस अवधि में आपको नई नौकरी मिल सकती है। वही साथ ही इस अवधि में धन आगमन के नए मार्ग बनेंगे। साथ ही इस समय नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति हो सकती है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को मान सम्मान और नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। व्यापारियों को नई परियोजनाओं में सफलता प्राप्त होगी। नेतृत्व क्षमता और मैनेजमेंट स्किल अच्छी होगी। साथ ही व्यापारियों को अच्छा धन लाभ हो सकता है। वहीं नया कार्य शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। जी हाँ दोस्तों, माता गौरी और प्रभु के आशीर्वाद से यह समय आपके रिश्ते नाते की दृष्टि से विकास योग बनाएगा। किसी विवाह के प्रबल योग भी बना रहे हैं। दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, यह हड़ताल कटे आपके लिए वरदान जैसा साबित होने वाला है। नंबर 4, सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि 121 साल बाद हरितालिका तीज पर भोले शंकर और माता गौरी आपके लिए विवाह का अद्भुत वरदान लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस हरितालिका तीज पर बनने वाले शिव गौरी के शुभ योग से सिंह राशि वाले जातकों पर सिर्फ गौरी के अमृत दृष्टि पड़ने वाली है, जिससे अब सिंह राशि वाले जातकों के सितारे होने वाले हैं बुलंद। अब आपके जीवन में चांदी ही चांदी होने वाली है। वर्षों के अंधेरे अब दूर होने वाले हैं। जो भी अंधेरी रात की काली छाया आपके जीवन में पड़े थे, वह अब समाप्त हो सकते हैं। स्वयं भोलेनाथ और माता जगत किशोरी जगत जननी के आशीर्वाद से यह हरितालिका तीज सिंह राशि वाले जातकों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आएगा। साथ ही आपकी कुंडली में इस समय शुभ लग्न के योग बनने वाले हैं। 7वें भाव में बैठे गुरु आपको लाभ ही लाभ देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ माता गौरी की कृपा से आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। भोलेनाथ और माता गौरी के आशीर्वाद से आपको अपने हमसफर के तलाश इस समय पूरे होने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए अवधि शुभ साबित हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इस समय आपको काम कारोबार में तरक्की मिलेगी। मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। साथ ही सुख साधनों में वृद्धि होगी। वहीं आपके अविवाहित वालों के लिए विवाह के योग बनेंगे। साथ ही रुके हुए कार्य भी बनेंगे। वही जिन भी जातक का विवाह हो चुका है, तो इस समय वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान की तरक्की को देखकर आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। भोले भंडारी की कृपा से आपके इच्छाओं की पूर्ति होगी। वहीं इस समय आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। भोले भंडारी के आशीर्वाद से इस समय आपके विदेश जाने का सपना भी पूर्ण हो सकता है। जो लोग उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफी समय से विदेश में डिग्री लेने को सोच रहे हैं, तो दोस्तों होने वाला है। आपके हौसले बुलंद होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप माता पिता के सहयोग से कई अच्छे कार्य में भाग ले सकते हैं। 121 साल बाद बनने वाले हरितालिका तीज पर शादी के योग से आपके घर में मांगलिक कार्य के लिए आयोजन इस समय बनने के योग बनेंगे। आप मांगलिक ट्रिप की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपके लिए शुभ होने वाला है। भगवान भोले भंडारी और माता गौरी की कृपा दृष्टि इस समय आपके ऊपर बरसेगा, जिससे आपका यात्रा सफल होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो दोस्तों आपका स्वास्थ्य एकदम चंगा रहेगा। आप एकदम फिट महसूस करेंगे। दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, भोले भंडारी के आशीर्वाद इस समय आपके ऊपर बनता हुआ दिखेगा। नंबर 5, मेष राशि।
मेष राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि मेष राशि वाले जातकों के लिए हरितालिका तीज किसी वरदान से कम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इस हरितालिका तीज आपके मन वांछित वर वधू पाने की इच्छा पूर्ण होने वाली है। माता गौरी अब आपको मन वांछित वर वधू पाने का आशीर्वाद देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस योग के बनते ही भोलेनाथ और माता गौरी के आशीर्वाद आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाएगा, जिससे आप अपने मनचाहे इच्छाओं को इस समय पूर्ण कर सकते हैं। गुरु और चंद्र की शुभ दशा से आपके इस समय विवाह के भी शुभ योग बनेगा। आपकी कुंडली में लग्न की स्थिति इस समय बेहद ही मजबूत होने वाला है। आपके घर में शहनाइयां की धुन अब बहुत जल्द सुनाई देने के योग बन रहे हैं। भोलेनाथ और माता गौरी की कृपा दृष्टि से परिवार में मांगलिक समाचार सुनने को मिलेगा, जिससे आपके चेहरे खिल उठेंगे। प्रेम विवाह के लिए ऐसे में बहुत ही अच्छा होगा। परिवार के सहयोग से आपके रिलेशनशिप की बात पक्की हो सकती है। वही जिन भी जातक का पति पत्नी के बीच में विभेद और परेशानियां होती चली आ रही थी, तो दोस्तों उन परेशानियों का अंत होगा। प्रभु भोले भंडारी के आशीर्वाद से आपको मानसिक शांति की अनुभूति प्राप्त होगी। परिवार में शुभ समाचार सुनने के योग बनेंगे। वही जो जातक काफी समय से विवाह संबंधित आपका सपना इस दौरान पूर्ण होने वाला है। भोले भंडारी की कृपा से इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में भी चार चांद लगने वाले हैं। आपकी स्थिति नदी के कगार पर खड़ा होगा। करियर में सफलता मिलने वाले हैं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी विकास करेंगे। इस सावन पर आपके घर में मांगलिक कार्य का आयोजन बनेंगे। परिवार के सहयोग से जीवन में खुशियों का दस्तक होगा। वही जो भी जातक नौकरी पेशा है, तो दोस्तों आपको प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। भोले भंडारी का आशीर्वाद मेष राशि वाले जातकों इस समय पर आपके ऊपर जमकर बरसेगा। जी हाँ दोस्तों, वही जो शिक्षा की तैयारी में जुटे जातकों को सफलता हाथ लगेगी। प्रतियोगी परीक्षा में लाभ होगा। तो दोस्तों आप इस समय का लाभ उठाएं। 121 साल बाद बना ये दुर्लभ संयोग आपको लाभ ही लाभ देने वाले हैं। तो प्यारे मेष राशि वाले जातकों, अगर आप भी काफी समय से विवाह से जुड़े समस्याओं को लेकर परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो वीडियो में अंत अवश्य बने रहे और ज्योतिष के द्वारा बताए गए उपाय को एक बार जरूर आजमाएं। नंबर 6, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों को बता दें कि यह हरितालिका तीज पर 121 साल बाद शिव गौरी ने कुंभ राशि वाले जातकों के लिए विवाह के शुभ रास्ते खोल दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह हरितालिका तीज पर स्वयं महादेव और माता पार्वती की शुभ कदम आपके घर में पड़ने वाले हैं, जिससे अब आपके घर में भी खुशियों की हरियाली छाने वाली है। अब खुशियों का लहर आने वाला है। जो भी बीते दिनों में आपके घर में तूफानी लहर शुरू हुई थी, अब उन लहरों पर विराम लगने वाला है। स्वयं महादेव और माता गौरी के आशीर्वाद से अब जो भी समस्याएं आपके जीवन से गुजर रही थी, उन समस्याओं पर अब विराम का तीर चलेगा, जिससे आप जीवन में एक नई खुशियों का लहर लेकर दौड़ने वाला है। कि हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इस दौरान गुरु के आपके लिए शुभ लग्न के शुभ योग बनाने वाले हैं, जिससे अब आपके दुख भरे समय का अंत शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, 121 साल बाद माता गौरी की विशेष कृपा हरितालिका पर बनने विवाह के शुभ योग आपको प्राप्त होगा, जिससे अब आपके सुख साधनों में तेजी से वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल हो सकती है। वही जो लोग विदेश में नौकरी या फिर यात्रा करने के इच्छुक है, तो उन्हें भी कामयाबी मिल सकती है। वाहन सुख के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बनी रहेगी। विवाह योग जातकों का शादी के योग बन रहे हैं। ऐसे में शादी के रिश्ते आ सकते हैं या फिर विवाह तय हो सकता है। वही स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा, सफलता हाथ लगेंगी। पढ़ाई में शानदार रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय आपको हेल्थ को लेकर आपकी समस्या का अंत होगा और आप अच्छा फील कर सकेंगे। वही जॉब करने वाले लोगों के लिए यह समय उचित रहेगा। आपको प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें
कि समय उनके भाग्य का सितारा बुलंदी पर रहेगा। यदि कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, तो अब वह मित्र, रिश्तेदार या किसी सरकारी सहयोग के माध्यम से पूरे होने की प्रबल संभावना है। जी हाँ दोस्तों, गुरु की विशेष आशीर्वाद से समय की शुरुआत में ही आप अपने कार्यक्षेत्र में गति महसूस करेंगे। आपकी बातचीत में ऐसा प्रभाव रहेगा कि विरोधी भी आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं और सहयोग देने लगेंगे। आप किसी शुभ या पारिवारिक आयोजन में भाग ले सकते हैं, जिससे सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। दोस्तों, समय के अंत में नौकरी पेशा लोगों या काम की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यात्रा के योग बनेंगे। ये यात्राएं लाभकारी और उत्साहवर्धक साबित होंगी। प्रेम जीवन की बात करें तो यह समय भावनात्मक रूप से समृद्ध रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 121 साल बाद हड़ताल का 30 पर आपके जीवन में खुशियों का पिटारा खुलेगा। दोस्तों, तो कुंभ राशि वाले जातकों, अगर आप भी काफी समय से विवाह से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं, तो ज्योति से जुड़ी उपाय जरूर करें। तो अब चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में जिन्हें करने से आपकी शादी विवाह से जुड़े और आर्थिक परेशानियां जो भी होती चली आ रहे, तो उन परेशानियों का अंत इन उपायों को करने से हो सकता है। नंबर 1, प्रिय जातकों, अगर आप कभी समय से विवाह से जुड़ी समस्याओं को लेकर परेशान चले आ रहे हैं, तो आप हरितालिका तीज के दिन यानी कि 26 अगस्त 2025 को आप भगवान भोले शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाकर भोले बाबा का विधि विधान से भोले बाबा की आराधना करें और जो भी आपके मन में मनोवांछित इच्छाएं हैं, भगवान भोले बाबा की पूजा करते हुए सच्ची आराधना से सारी इच्छाएं भोले बाबा को कह डालें और 21 बेलपत्र भोले बाबा को अर्पित करें। साथ ही पार्थिव शिवलिंग की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से विवाह में हो रही बाधा समाप्त होगी, साथ ही सुख की कोई कमी नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, इन उपायों को मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरा उपाय कुंवारी कन्याओं और अविवाहित लड़कों के लिए। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव के चलते विवाह में देरी हो रही है, तो हरतालिका तीज के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने के बाद महादेव और माता पार्वती की पूजा आराधना करें और माता पार्वती को 11 हल्दी की गांठ अर्पित करें। साथ ही भगवान शंकर को श्वेत वस्त्र अर्पित करें। दोस्तों, इस उपाय को करने से विवाह में आ रहे बाधा दूर होगी और शादी के शीघ्र योग बनने गलेंगे। मन मुताबिक जीवन साथी पाने की इच्छा पूर्ण होगी। साथ ही शिव पुराण में बताया गया है कि अगर कोई जातक हरितालिका तीज के दिन भगवान भोले शंकर को 108 कमल का पुष्प भोले बाबा को ओम नमः शिवाय के साथ अर्पित करते हैं, तो सुंदर योग्य वर वधू पाने की इच्छा होने की इच्छा पूर्ण होती है और विवाह की समस्याएं भी समाप्त होती हैं। तीसरा उपाय सिर्फ कुंवारी कन्याओं के लिए। प्यारे दर्शकों, अगर आप कुंवारी हैं और अच्छा वर पाना चाहती हैं, तो हरतालिका तीज के दिन विधि विधान से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। साथ ही संध्या काल में 11 घी के दीपक जलाकर शिव और पार्वती की आरती करें। दोस्तों, इस उपाय को करने से आप अविवाहित जातकों को मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। तो प्यार दर्शकों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें, शेयर करें और अपना स्नेह प्रदान करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव जय गौरी शंकर का जयकारा अवश्य लगा ले, ताकि भोले शंकर की कृपा दृष्टि हमेशा सभी जातकों के ऊपर बनी रहे और जीवन में आने वाले तमाम तरह की परेशानियों का सामना हम सब डटकर कर सके। तो प्यार दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।